नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिसकी जानकारी सीएम ने ट्विटर पर दी और लिखा कि आज नई दिल्ली में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में चल रहे विकासत्मक कार्यों की जानकारी दी और छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितकारी योजनाओं की प्रगति और सरकार की उपलब्धियों से अध्यक्ष जी को अवगत कराया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बिजली बिल की वृद्धि और अघोषित बिजली कटौती को लेकर मैनपाट के विद्युत विभाग का घेराव किया गया। दरअसल आरोप है कि सरगुजा जिले के आदिवासी बाहुल्य मैनपाट समेत पूरे प्रदेश भर में गरीब आदिवासियों को सताया जा रहा है और बिजली बिल बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से विद्युत विभाग मैनपाट का घेराव किया गया और इस दौरान सहायक अभियंता विद्युत विभाग को ज्ञापन भी सौंपा गया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बिजली बिल की वृद्धि और अघोषित बिजली कटौती को लेकर मैनपाट के विद्युत विभाग का घेराव किया गया। दरअसल आरोप है कि सरगुजा जिले के आदिवासी बाहुल्य मैनपाट समेत पूरे प्रदेश भर में गरीब आदिवासियों को सताया जा रहा है। बिजली बिल बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से विद्युत विभाग मैनपाट का घेराव किया गया। इस दौरान सहायक अभियंता विद्युत विभाग को ज्ञापन भी सौंपा गया है। व्यापी बिजली बिल हाफ के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिजली ऑफिस को घेराव करके हम मांग करते हैं कि बिजली बिल हाफ और अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं और अधिभार के नाम से रेडिंग ज़्यादा बढ़ा करके ऐसा जो बिजली विद्युत मंडल के द्वारा आदिवासियों के ऊपर में या किसानों के ऊपर में ज़्यादा बिल भेज करके वसूली किया जा रहा है और उसके विरोध में आज हम लोग आकर के उपयंत्रिक मैनपाट को विद्युत मंडल को ज्ञापन सौंपे हैं कि आप नियमित रूप से किसानों का रीडिंग ले करके और बिलिंग प्रदान करें, जिसका कि आम जनता को भार ना पड़े। तो कहाँ से कहाँ तक रैली निकाला गया? हम लोग 2 नंबर से आकर के विद्युत मंडल ऑफिस तक हम लोग पैदल मार्च निकाल करके विरोध करके आज विद्युत ऑफिस का घेराव करके हम लोग ज्ञापन सौंपे। तो यहाँ क्या आश्वासन दिया गया है? निश्चित ही इस पे अपने कर्मचारियों को भेज करके नियमित रीडिंग ले करके और जो अधिभार की बात आ रही है ज़्यादा जो बढ़ाए हैं उसको भी कम करने का आश्वासन दिए हैं। चुनाव किए हैं। युवा मोर्चा प्रदेश ने हमारा ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया था कि हमको ये कार्यक्रम करना है, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज ये माहौल बना हुआ है। एक एक गांव में एक एक गरीब परेशान है और ऐसा माहौल है कि जहां हमारी रमन सिंह की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब जिस गरीब का 50 रुपया बिजली बिल आता था, जिसका 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया ऐसे आ रहा है। तो हम लोग इसका विरोध करते हुए गरीबों का बिजली बिल में सीधा भार पड़ता है। क्या है, बिजली बिल गरीब लोग 50-100 रुपया रहता है तो दे देते थे, तो कभी किसी गरीब को दिक्कत नहीं होता था। अब 700-800 रुपया है तो गरीब के पास खाने के लिए नहीं रहता है तो बिजली बिल कहाँ से दे पाएगा। हम लोग इसका विरोध करते हुए आज रोपा खैर 2 नंबर चौक से हम लोग रोपा खैर सब स्टेशन हम लोग निकले और वहां से पद यात्रा करते हुए आज यहाँ विद्युत विभाग के अधिकारी कुजूर साहब को अपन ज्ञापन सौंपे, जिसमें हमारे युवा मोर्चा मैनपाट भाजपा और हमारे वरिष्ठ लोग सभी लोग थे और हम लोग ज्ञापन सौंप करके आज मांग किए हैं कि आने वाले समय पे अगर बिजली बिल कम नहीं होता है, कार्रवाई अगर इन लोग नहीं करते हैं तो आपको बता दूं
आज प्रदेश व्यापी छत्तीसगढ़ राज्य प्रदेश युवा मोर्चा मंडल मैनपाट के द्वारा यहाँ पे घेराव किया गया था। इनकी दो प्रमुख मांगे थी। एक सुरक्षा निधि में बढ़ोतरी जो साल में लगती है एक बार, और उसके बाद आधा बिजली बिल माफ योजना में क्यों कंज्यूमर उपभोक्ताओं को क्यों नहीं मिल रहा है, इस पे इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तो सर आप लोगों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया उन लोगों को? ये हमने आश्वासन दिया गया कि घरेलू बिजली बिल पे 400 यूनिट तक आपको बिजली बिल पे हाफ योजना है, और आपका जो सुरक्षा निधि है वो साल में एक बार आपको अनिवार्य। रायपुर संभाग प्रभारी और बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले बिजली के दाम आधे करने का वादा किया था, लेकिन अब तो उल्टा बीपीएल कार्ड धारकों से भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जा रही है। वो ऐसे लोग हैं जो कि 1000-1200 की सिक्योरिटी भी नहीं भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार इस वादे से आई थी कि बिजली का बिल आधा करेंगे, पर दुर्भाग्य है कि बिजली का बिल तो आधा नहीं हुआ, प्रति वर्ष अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर जनता से पैसा वसूला जा रहा है, और पूरे प्रदेश की जनता इस अतिरिक्त बिजली के बिल को लेकर परेशान है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो बीपीएल कार्डधारी हैं, जो एकल बत्ती कनेक्शन कार्डधारी हैं, उनसे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। ऐसे लोग बिजली के दफ्तरों में जाकर दर दर भटक रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो आज इस स्थिति में नहीं है कि वो 1000-1200 रुपए अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट दें, परंतु उनसे पैसा लेना बहुत ही शर्मनाक बात है, जो कि सरासर गलत है। प्रभारी और बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले बिजली के दाम आधे करने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश जीवनदीप कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर आज से प्रदेश भर में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसी कड़ी में आज दुर्ग जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों ने दुर्ग हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए भूपेश सरकार से मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 3 मांगे हैं, 3 मांगे हैं। उन तीनों मांगों को लेके बैठे। एक तो कलेक्टेड दर का है, दूसरा नियमितीकरण का है, तीसरा 50% आरक्षण चाहते हैं। जो यहाँ पे पद खाली है वो उसमें हमें जीवनदीप वाले सारे कर्मचारियों को 50% आरक्षण दे दें। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत घोटमर्रा में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक आशीष छाबड़ा ने शिरकत की। और इस मौके पर विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि ये ग्राम घोटमर्रा के लिए ऐतिहासिक दिन है और विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी, गांव गरीब और मजदूर की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ दिया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। घोटमर्रा छोटमर्रा में विभिन्न विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत बस्ती पहुंच मार्ग का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण। एक और सुगम सड़क योजना के तहत 20 लाख रुपए का गौरव पथ बनना है, उसका भूमि पूजन। मंच का लोकार्पण, यहाँ श्री कृष्ण चबूतरे का लोकार्पण और बहुत सारे कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। और गांव वालों की सरपंच जी की मांग में एक सामुदायिक भवन की 6.5 लाख रुपए की घोषणा हुई।
बलौदाबाजार जिले के कसडौल ब्लॉक में बीते दिनों जनपद अध्यक्ष चुनाव के बाद दो गुटों में विवाद हुआ था और इस दौरान थाना परिसर में चाकूबाजी भी हुई थी। लेकिन आरोपियों पर लगी धाराओं से कसडौल नगर के लोगों में असंतोष देखा जा रहा है। इसे लेकर आम लोगों के साथ ही व्यापारियों की ओर से भी धारा 307, 325 और 326 जोड़ने की मांग की जा रही है, जिसके तहत भारी संख्या में नगरवासी थाने पहुंचे और कलेक्टर, एसपी समेत एसडीओपी के नाम ज्ञापन सौंपा। और इस मौके पर थाने में मौजूद एसडीओपी सुभाष दास ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को देकर उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। बाजी के संबंध में यहाँ कसडोल नगर पंचायत में 23/11/2022 को जनपद पंचायत कसडोल का उपचुनाव था। उपचुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ जिस प्रकार से भगदड़ हुई और जिस प्रकार से यहाँ का माहौल बना, वो भी थाना परिसर के अंदर एक जनपद सदस्य, अभी वर्तमान में जनपद सदस्य है और पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष थे, वो एक सक्रिय आदमी है और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। इनको राजनीतिवश ये ईश्वर पटेल के सपोर्ट में है ऐसा सुना गया है और ईश्वर पटेल का साथ दिया करके इनको अश्लील गाली गलौज किया गया है, अभद्र टिप्पणी किया गया है और थाना परिसर के अंदर इनके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। और क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? हम यहाँ चाहते हैं जो धारा विभाग पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं लगाया गया था, जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें घोर हानि मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से ये सब चीज़ किया गया था। और अभी वर्तमान में कसडोल नगर पंचायत जब से कांग्रेस की सत्ता सरकार आई है तब से गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आए दिन कसडोल नगर में चाकूबाजी, गुंडागर्दी और मोटरसाइकिल में लगातार दल बनाकर गैंग के साथ 3-4 लड़के घूमना ये आम बात हो गया। अभी कसडोल नगर पंचायत जो पहले ये शांति का एक प्रतीक माना जाता था नगर पंचायत कसडोल, अभी यहाँ से शांति पूरी तरह से गायब हो गई है। यहाँ भय का वातावरण है, लोगों में दहशत व्याप्त है और सभी डरे हुए हैं। हम लोग सभी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 2 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को किसान संघ देश भर में राजभवनों तक मार्च निकाल रहा है और किसान नेताओं ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने कई मांगें पूरी नहीं की हैं, इसलिए हम मार्च के जरिए किसान विरोध दर्ज करा रहे हैं। किसान नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें लिखित में दिया था कि वो चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून लाएंगी लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वहीं किसानों ने पंजाब के मोहाली से चंडीगढ़ तक मार्च निकाला। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੀੜ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਸੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ C2+50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਰੋਟ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ 2020 ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਮਾ ਕਰੇ। ਇਹ
हिमाचल के जिला चंबा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंजीर में एक दिवसीय खंड स्तरीय सांस्कृतिक युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य धर्मेंद्र ठाकुर ने किया और उत्सव के दौरान 4 विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें राजकीय आदर्श स्कूल सलूणी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सुंडला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मंजीर के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सोलो सॉन्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मंजीर की सानिया शेख ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि राजकीय आदर्श विद्यालय सलूणी की कमला कुमारी ने द्वितीय स्थान हासिल किया और भाषण प्रतियोगिता में वंशिका ठाकुर प्रथम और शबीर अली दूसरे स्थान पर रहे। समूह गीत में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मंजीर प्रथम और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल संडुला दूसरे स्थान पर रहे। मैं सूरज कुमार, ब्लॉक सलूणी यूथ वॉलंटियर। यहाँ पर आज मंजीर स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंजीर में जो है, हमने खंड स्तरीय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें 3 स्कूल ऐड किए थे, जिसमें सलूणी स्कूल था और सुंडला स्कूल था और तीनों स्कूलों में 20-20, 25-25 प्रतिभागी जो है थे, उन्होंने भाग लिया। प्रथम सत्र हमारा किया गया, उसमें एकल गायन किया गया। दूसरे सत्र में हमने इलोक्यूशन भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। तीसरे सत्र में हमने ग्रुप सॉन्ग करवाया गया, लोकगीत जिसे कहते हैं। चौथे सत्र में हमने लोक गायन जो है ग्रुप सॉन्ग जो था, ग्रुप डांस जो था, वो करवाया गया। तो ये 4 तरह की एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर करवाई। ये हर वर्ष जो है वो युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से करवाया जाता है और इसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो भाग लेते हैं। उन्हें ब्लॉक लेवल से खंड स्तरीय से हम जो विनर टीम रहती है उन्हें जिला स्तर तक लेके जाते हैं और जिला स्तर में जो विनर रहती है और राज्य स्तर तक, और राज्य स्तर में जो विनर रहती है उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक लिया जाता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हर वर्ष। जो युवा होते हैं, युवा साथी जो होते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हों चाहे गाँव के लोग हों, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो अपने कला का प्रदर्शन करके अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करें। यूपी के चंदौली में रास्ते का विवाद 2 पक्षों में इस कदर पनप उठा कि साफ सुथरी छवि वाले भाजपा के जनप्रतिनिधियों को भी नहीं बख्शा गया। वहीं आपको बता दें कि विपक्षियों ने इस मामले को लेकर सूबे की सरकार के विकास के दावों का पासा खोल दिया और इस बीच ग्रामीणों ने बताया कि ये मामला एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के रास्ते को अवरोध करने से जुड़ा हुआ है। ये मामला तूल पकड़ता इससे पहले प्रथम पक्ष की अपील पर भाजपा जिला पंचायत सदस्य सायरा बानो ने लिखित रूप से पूरे मामले की पड़ताल और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग एसडीएम सकलडीहा से की और इस बीच एसडीएम ने सख्त एक्शन लेते हुए मौके पर लेखपाल को जांच पड़ताल और अनुचित तरीके से रास्ता अवरोध के पक्ष को पुलिस बल की सहायता से हटाया गया। अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं शायरा बानो, जिला पंचायत सदस्य चहनिया ब्लॉक चंदौली। आपके गांव में एक रास्ते का विवाद सामने आ रहा है, उसमें आपकी छवि भी कहीं न कहीं से उछाली जा रही है, जो साफ सुथरी अच्छी छवि है आपकी। इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो मेरी छवि लोग खराब कर रहे हैं इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। ये गांव के राजनीति के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं था। ये लोग गांव के लोगों ने मेरा छवि खराब करने के लिए लोग गलत आरोप लगवा रहे हैं, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है। हाँ, मेरे पास जो विपक्षी थे वो लोग आए थे जो कि बोले कि रास्ता रोका जा रहा है वसीम द्वारा, आप इसे खुलवाने की कृपया करें। तो मैं भी बोली कि ठीक है, मैंने अपने पैड पे लिख के दिया एसडीएम द्वारा कि भाई देखिए जो सही है उस पर रास्ते को खुलवाया जाए। और मैंने एसडीएम को ये भी लिखा कि लेखपाल द्वारा आके सही रिपोर्ट लगाया जाए कि रास्ता है, रास्ता को रोकना नहीं चाहिए, इसे खुलवाने का निर्णय लें। आगे कुछ यूट्यूब पे आपका न्यूज़ भी चल रहा है, उसके बाबत क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब में जो भी चलाया जा रहा है ये सरासर गलत बात है। ये ना ज़मीन का मैटर ही नहीं है।
लोग इसमें गलत दिखा रहे हैं। ज़मीन का मैटर नहीं है, ये रास्ते का मैटर है, और न हिंदू और मुस्लिम का भी ये मैटर नहीं है। ये दोनों ही पक्ष मुस्लिम हैं, दोनों ही पक्ष गरीब भी हैं, दोनों पक्ष को रास्ते की ज़रूरत भी है। एक आगे है तो पीछे जो रहता है उसको यह मैटर है भैया कि हम रास्ता ले ले सब ले तो हम पैसा दे के ले जमीन वाला कलश के हमार जमीन है, ओकरे बाद हम रुपया दे दे तो इनके जबरी रास्ता चाह रहा है। बस ये बात। किसको जबरी रास्ता चाह रहा है? फिरोज के चाह रहा है। अच्छा, ये बताइए कि रास्ता का पैसा दी है या जमीन का? जमीन का पैसा दिले, रास्ता है रात साथ माथे लेने खुला कि इतना दूर खुली। अच्छा, ये रास्ता जैसे मतलब लेखपाल भी आए, नेपाल आ रहे ना, कुछ ना भल, खाली बस आई ना लकड़ा हमारा हटवा के मड़ाई में और चल गई ना। हमन खेत में लहत रही धान। तो क्या आप लकड़ी लगाई थी, रास्ता घेरी थी, ऐसा कुछ? हम कहाँ घेर ले रही, जब कुल पंचायत लोग अपना घेर ली तो कबाड़ के अपने घर में चोरवनियर धो देना। आप थाने या फिर कहीं दी? हाँ, दादी ये आपके क्या लगते हैं जो बगल में है? टोला में यह है साहब की रास्ता का बात है। रास्ता ही जो आबादी है, आबादी के सामने चौक है साहब। आबादी में 4 आदमी हुए साहब, और 4 आदमी में आगे से रास्ता बंद हो गया, लेकिन हमारे बगल वाले हुआ उनके रास्ता की जरूरत है। रास्ता उनके पीछे से भी है, मौके पर आप चल के देख सकीला। आई रास्ता अगर हमसे साहब लेट हुआ तो इस शुरू से जहाँ से शुरू रहा वहाँ से हमारे यहाँ तक हो चाहिए। अच्छा, आपकी यही मांग है? जी, हमारा यही निवेदन है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इसमें थाना भी आया था, लेखपाल भी आए थे जी, तो उनकी कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ नहीं सर, वो लोग क्या किया क्या नहीं किया, मतलब थाने पर तो कोई सुनवाई ही नहीं है। हाँ, लोग आते हैं तो समझा के जाते हैं, कोई मतलब कुछ वैसा मेरा बिगाड़ता तो है नहीं, मेरे पास झोपड़ी मड़ी है और जो है कि कोई ऐसी परेशानी है नहीं, रास्ता की प्रॉब्लम है, रास्ता खुलवा दीजिए या तो है यहाँ। सर यही रास्ता का मामला है, हमारा बीच में मकान है और जो आने जाने के लिए हमको परेशानी हो रही है, लेकिन इसके पहले तो नहीं थी, लेकिन आज स्थिति वो आ गई है कि रास्ता को एकदम कुछ शरारती तत्वों गांजा लोग पी करके यहाँ बैठा करके यहाँ जो इस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। कब से रास्ता कायम था? तो ये रास्ता 47 वर्ष से था सर। 47 वर्ष? जी सर। लेखपाल या थाने में आपने कोई रिपोर्ट दी? बिल्कुल सर, जब हमारा